नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड ग्रो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ईवीएस का है वो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो भी सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं उनसे शेयर कर दें ताकि ये जो क्वेश्चंस का सीरीज़ जो आने वाला है आगे वो आप लोग मिस ना कर पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस पूरे कंप्लीट सीरीज़ को आप लोग देखते हैं तो आपका 15 जो ईवीएस में 15 जो कंटेंट के क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पर्यावरण अध्ययन जो ईवीएस है प्राथमिक स्तर का वो छः थीम पर बना हुआ है, जिसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जल। जल जो है क्या है, थीम है हमारे ईवीएस का। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? अब बात की जा रही है अबू धाबी की, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। पहला ऑप्शन है डॉलर, ऑप्शन दूसरा है रुपया, ऑप्शन तीसरा है टका और चौथा है दिरहम। तो गाइज जो डॉलर है वो अमेरिका में यूज़ की जाती है या फिर और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। बात करेंगे रुपया की। रुपया जो है वो भारत की मुद्रा है। रुपया कहाँ की मुद्रा है? भारत की मुद्रा है। ठीक है, जब हम बात करेंगे ये टका की, तो टका जो है वो कहाँ की मुद्रा है? ये बांग्लादेश की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। याद रखिएगा, राजधानी ढाका और वहाँ की मुद्रा टका। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा दिरहम। दिरहम कहाँ की मुद्रा है? तो अबू धाबी की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन, मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं, तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी त्रिपुरा, असम और मणिपुर। क्योंकि बाकी ऑप्शंस में जब आप देखेंगे तो एक में पश्चिम बंगाल आ जा रहा है, दूसरे में बिहार है और तीसरे में भी बिहार है। तो बिहार के आसपास के राज्यों में ये मिजोरम नहीं है। मिजोरम जो है हमारा वो पूर्वी भाग जो भारत का है उसमें स्थित है। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। पहला ऑप्शन है ट्यूबवेल्स, ऑप्शन दूसरा है बावड़ी, ऑप्शन सी है हैंडपंप, ऑप्शन डी है बोरवेल। तो हमारा जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो है स्टेपवेल, जो जल संग्रहण का जो तरीका है उसमें से एक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी? पहला ऑप्शन है ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, ऑप्शन बी है केला, सेब, नींबू, ऑप्शन सी है आंवला, स्ट्रॉबेरी, सोयाबीन, ऑप्शन डी है संतरा, ब्रोकली और नींबू। तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी जो है, जो हम बात करें विटामिन सी की, ये कहाँ पाई जाती है? खट्टे फलों में। तो एक खट्टा फलों का देखिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि खट्टा फल तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। एक ब्रोकली है जिसमें भी विटामिन सी पाई जाती है। तो इसमें देखिए सोयाबीन आ गया, ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ पे सोयाबीन है, इसमें केला सेब आ जा रहा है, इसमें फिर सोयाबीन काली मिर्च है। तो हमारा जो सबसे बेस्ट और सटीक आंसर होगा वो होगा संतरा, ब्रोकली और नींबू। कई बार आपको क्वेश्चंस में सिर्फ 4 ऑप्शंस होंगे, जैसा कि मानते सोयाबीन हो गया, केला हो गया, स्ट्रॉबेरी और या फिर सोयाबीन या कुछ और डाल देगा और फिर एक नींबू डाल देगा। तो ध्यान रखिएगा, जो नींबू हो, संतरे हो गए, आंवला हो गया, ये सब क्या है? विटामिन सी का स्रोत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, कांसा ब्रोंज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ध्यान देना होगा कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया था ब्रोंज के बारे में कि कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बताया था मैंने, CBT। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। C फॉर कॉपर एंड T फॉर टिन। जब कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा ब्रॉन्ज बन जाता है। तो यहाँ से अब हमें याद हो गया कि क्या होगा, एक कॉपर होगा, एक टिन होगा। बाकी ऑप्शंस बस हम देख के ऐसे ही डिसाइड कर लेंगे कि हमारा सही जो आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे कॉपर है और टिन है। तो क्या हो जाएगा? यह तांबा और टिन का समांगी मिश्रण है। इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? जैसा कि पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा थीम है, तो उसमें एक जल था। उसी तरह से आप जब
6 थीम्स जो है ईवीएस का उसको पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि परिवार एवं मित्र भी क्या है हमारा थीम है। ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है गाइस। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या है ये थीम है। बहुत बार क्या करते हैं बच्चों कि देखा यहाँ पे सभी, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है, सभी में टिक कर दिए। नहीं, अगर यहाँ हम सभी में करते हैं तो फिर ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा, सभी करने से पहले हम क्या करेंगे, तीनों ऑप्शंस को देख लेंगे। और ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार आपको घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं और आंसर उसका क्या रहता है, एकदम सिंपल सा होता है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन है, झारखंड की मुख्य फसल क्या है। तो झारखंड की मुख्य फसल क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं, धान, गेहूं, सोयाबीन, मक्का। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान, यानी राइस, पैडी जो भी बोलिए उसको। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा धान, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है कि सोयाबीन के बारे में कमेंट करना है। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि सोया स्टेट किसको कहते हैं, सोयाबीन में क्या पाया जाता है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं और कि सोयाबीन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, इससे आपका रिवीजन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है सरिस्का, ऑप्शन बी है दाचीगाम, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी है रानीखेत। तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दाचीगाम। जो दाचीगाम वन्य जीव संरक्षण है वो क्षेत्र वो किस चीज़ के लिए है, हंगुल मृग संरक्षण के लिए है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अब पारंपरिक ऊर्जा उस ऊर्जा के स्रोत को बोलते हैं जो हम लोग यूज़ में ला रहे, लंबे समय से यूज़ में लाया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहले सौर ऊर्जा, ज्वार-भाटा ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत समय से, लंबे समय से कोयला जैसे देखिए ना, इस सब को यूज़ में ला रहे हैं। लेकिन क्या हम सौर ऊर्जा को नहीं, आप पूछिए अपने घर में जो भी होंगे दादाजी हैं या उनसे पूछे कि क्या पहले सौर ऊर्जा जो सोलर पैनल आज कराते हैं इसका उपयोग होता था, नहीं होता था, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन है, पौधे का वह भाग जो दांत के उपचार में उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लौंग। बाकी ऑप्शंस देखना ही नहीं है, क्योंकि आप याद कीजिए अगर आपके घर में दांत में दर्द हो किसी को भी, तो मुझे याद है मैं जब छोटा था तो दांत में कुछ होता था या फिर तो मम्मी बताती थी कि लौंग रख दो वहाँ पे, या फिर लौंग का तेल आता था पहले, उसको रुई में भिगोकर उस दांत में लगाया जाता था ताकि दांत का जो दर्द है वो कम हो सके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टूटता तारा क्या है, यानी टूटता तारा, शूटिंग स्टार इज अ, तो पहला ऑप्शन है तारा, बिल्कुल तारा नहीं है ये, धूमकेतु भी नहीं है, उल्का है। क्या हमारा ऑप्शन सी जो है वो उल्का है। आप लोग रात को देखते होंगे कि ऐसे लगता है एक तारा टूट के गिर रहा है, तो वही है, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें कि कहते हैं कि टूटते हुए तारा को देखकर जो मन्नतें मांगी जाती है वो सही होता है। तो पता नहीं ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, तो ध्यान रखना होगा, टूटता तारा क्या है, एक उल्का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब ऑप्शन देख रहे हैं, पहला है कश्मीर से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है मिजोरम से गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र से मणिपुर। तो हमें ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं कि कश्मीर से कन्याकुमारी देखा और टिक लगा दिया, नहीं, इसका सही जो आंसर है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अब आप लोगों को बताना है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है, आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है, पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो पोचमपल्ली जो है हमारा तेलंगाना में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, या फिर जैसे कि हमने देखा था कि सरसों के तेल की मछली थी वो कहाँ खाई जाती है। उसके बाद केरल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, मेघालय के बारे में क्या जानते हैं। एक छोटा छोटा सा जो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, जैसे कि अब मेघालय की बात करें तो वहाँ पे बहुत बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है ना, या फिर केरला की बात करें तो हर बार लगभग टेपियोका के बारे में पूछ ही दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, आपको भी लगेगा कि नहीं ये चीज़ मुझे याद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, भुज में किस साल भूकंप के कारण भारी नुकसान हुआ था। तो ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2007 और ऑप्शन डी है 2001। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2001, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है,
भुज किस राज्य में स्थित है? अभी जैसा कि आपने देखा 15वां क्वेश्चन था कि भुज में कब किस वर्ष भूकंप आई थी, तो भुज में भूकंप आई थी 2001 में। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा आपको, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है कि वर्ष 2001 में भुज में भूकंप के कारण बहुत जान माल की नुकसान हुई थी, तो बताइए कि भुज किस राज्य में स्थित है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भुज जो है वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दे देंगे, 4 स्टेट के नाम, तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं आगे और भी वीडियो लेकर आऊँगा। अभी इसका पूरा एक सीरीज आने वाला है 15-15 क्वेश्चंस करके, जिसमें कि ईवीएस के कंटेंट का हम लोग पूरा कवर अप करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया उनके लिए और अच्छी बात है कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीटेट में क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो फिलहाल जो मैं ईवीएस का क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इस बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ के ईवीएस के 15 में से आप अच्छा स्कोर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। मैं मुझे लगता है अगर आप सारा देख लेंगे तो 15 आउट ऑफ 15 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।